हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई एकदम एकदम झकास तरीके से चल रहा है। आइए आज हम आपको लेक्चर नंबर 2 से मिलाते हैं। किसका, कौन चैप्टर का? वो है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें केमिकल लोचा होता है। केमिकल लोचा होता है मतलब समझ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है, रासायनिक बंधन बनता है। और रासायनिक बंधन का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 1 को पढ़ा होगा। और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया है जानते हैं? उसमें हम आपको बेसिक बात बताए थे कि किसी भी यौगिक का जो केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, कैसे निकालते हैं। वो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उसमें क्या, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को आप क्या बोलते हैं? NaCl। क्या बोल देते हो? NaCl। तो वहां पर आपको बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। तो कैसे होता है, उस वीडियो को देख लेना। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, यानी अष्टक नियम जब हम लोग बनाते हैं, ऑक्टेट नियम यानी ऑक्टेट रूल जो फॉलो होता है, तो हर कोई तत्व जो है, ध्यान दीजिएगा, हर कोई तत्व यानी एलिमेंट जो है चाहता क्या है? आप क्या चाहते हो? आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आपकी क्या मोटिव है? यानी आपका क्या एम है, आपका क्या गोल है? कोई आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज योर एम, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, तो आप कहोगे ना, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा सा अधिकारी बनूंगा, है ना। अधिकारी बनने के बाद भी मुझे जो है शादी ब्याह करना है, घर बसाना है, समझे। और घर बसा के जो है ना, तो उसके बाद चलेगा लाइफ एकदम। इसीलिए कहते हैं, है ना, तुझे भी मिलेगी एक संस्कारी नारी, वो भी, समझ रहे हैं ना, अच्छी, जब आपको बनोगे एक बड़े से अधिकारी। तो इसलिए अधिकारी बनना है। तो आइए डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि हर कोई एलिमेंट का ख्वाहिश रहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी मेरे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा साथियों, तो ये स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये मेरा अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस हैं। इसको घमंडी गैस कहते हैं। इसलिए घमंडी गैस कहते हैं। आप दुनिया में किसको घमंडी कहते हो? जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मान लो अभी हम आपको पूर्णिया का DM बना दे, मान लेते हैं। कहेगा क्या सर, पूर्णिया आपके बाबूजी का है, कि आप DM बना दोगे, है ना। मान लो बना दिए, तो आप क्या, आपको कहेंगे आ जाओ केमिस्ट्री पॉइंट पढ़ने, आओगे? नहीं आओगे। कहोगे मेरे को चाहिए DM बनना था, मैं DM बन गया हूं, अब पढ़ के क्या होगा भाई। तो उसी तरह ये सब स्टेबल है। ये आप इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बाद बाकी जितने भी अक्रिय गैस है, चाहे हीलियम छोड़ के, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, रेडन हो, सबके बाहरी कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही, याद रखिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। यानी लॉस गेन और शेयरिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, कि क्यों होता है? क्योंकि वो अष्टक नियम बनाना चाहता है, अष्टक रूल फॉलो करना चाहता है। और ये जो अष्टक नियम है, ये न्यूलैंड का दिया गया है। और आप आवर्त सारणी में भी पढ़े होंगे अष्टक नियम। देखो भाई क्या होता है ना, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? हम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। हम आपको जितने अच्छे तरीके से बताएंगे, जितने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको रहेगा अरे वाह, प्रदीप सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से समझाते हैं। आप एक दूसरे बच्चे को शेयर करोगे। हाँ, जितना ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेगा, मुझे पेमेंट भी उतना ज्यादा मिलेगा, और मैं स्टेबल भी उतना ज्यादा हूंगा। तो इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखते होंगे रात का रात वीडियो बनाते हैं, हाँ, लाइव क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो बहुत सारा काम हम लोग करते हैं कि नहीं? आप भी पढ़ते हो। आपके पापा इतना ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, क्यों? आपको स्टेबल करने के लिए। ये नहीं कि मेरा बेटा जब कमाएगा तो हमको कमा के खिलाएगा बुढ़ारी में, इसके लिए नहीं। क्या पता कि आप जब तक सफल होंगे, आपके माँ बाप आप लोग के बीच ना हो। ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का देखे। हाँ, ऐसा ना हो, आप सफल हों, माँ बाप आपके जो है सफलता को देखे, अपनी आंखों से देखे, और उसको आप एकदम बुढ़ारी में उसको कमा के खिलाए, ये चीज होता है। चलिए शुरुआत करते हैं अब।
डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इनका पीडीएफ भाई मिल जाएगा। हेडिंग बना लीजिए आपको, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूं, पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा। डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन का नॉलेज होना चाहिए। अब आप कहिएगा कि सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना, किस चिड़िया का नाम है, मेरे को नहीं पता। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन का ज्ञान होना चाहिए। और जब ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन का ज्ञान कब होगा, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिखने के लिए आएगा। कौन विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ध्यान देना मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए होना चाहिए। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा MTR कर लो, मारो टोटल रट्टा, और नहीं तो लगेगा बाबा फट्टा। इसलिए रट लो पूरे एकदम अच्छे से कि जैसे मान लो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है। इस तरह से आप रट लो। और ये बोला S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा 14। ये जो S, P, D, F आप देख रहे हो, ये मेरा सबसेल है और सबसेल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं। और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी आप यहां से लिख दीजिएगा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और जब आप संयोजी इलेक्ट्रॉन को पता कर लेते हैं तो डॉट, अगर डॉट संरचना को आप समझ जाते हैं तो क्रॉस अपने आप समझ में आ जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन को अगर देखो क्या होता है ना, जैसे अभी जैसे मान लिया जाए मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेगा लिखने कि लिखो सर, तो सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 होता है। हम लोगों को 11 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को? 11 इलेक्ट्रॉन को। अब याद रखिएगा ये हमारा क्या होगा? 1s, 1s के बाद क्या होगा? 2s, 2s के बाद 2p, फिर क्या होगा? 3s। अब इलेक्ट्रॉन को भरो बुआ, s में भरो 2, 2, 2 4, p में 6, 10, 1 11। हम लोगों ने 11 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब ये पहली कक्षा है, इसको हम लोग K सेल बोलते हैं। ये दूसरी कक्षा है, इसको L सेल बोलते हैं। और ये तीसरी कक्षा है, इसको M सेल बोलते हैं। अब भाई साहब ये बताओ, K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। कितना है भाई? 2। तो यहां हम लोग लिख दिए 2। L सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। M सेल में कितना? 1 है। तो सबसे बाहरी कक्षा कौन दिख रहा है? 3s। और सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब सोडियम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा। सोडियम चाहेगा ना कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो मेरे बाहरी कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन होता, और जब मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता तो मैं आज स्टेबल होता। इसीलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता। समझ रहे? जैसे मान लो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इलेक्ट्रॉन भी भरना है मेरे को 17। बोलो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आप कहेगा सर आपको कैसे पता चला वहीं तक रुकना है ना? देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17 और मेरे को 17 इलेक्ट्रॉन भरना था, हमने 17 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब सेल के अनुसार इसको करें डिजाइन। पहली कक्षा K सेल, दूसरी कक्षा L सेल और ये तीसरी कक्षा M सेल। बताओ भाई K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 7। क्लोरीन चाहता है अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो ये ग्रहण कर लेगा, ये क्या कर लेगा? त्याग कर लेगा। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता।
आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए याद रखना 2-3 बात नोट करके लिखा रहा हूं, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, जो आपको जीवन संवार देगा। नोट नंबर 1, अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन भैया आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वह इलेक्ट्रॉन का करेगा क्या? त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और त्याग करने से कौन चार्ज आएगा भाई? प्लस चार्ज आएगा। प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं, इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहेगा तो प्लस चार्ज होगा। जैसे मान लो सुने होंगे ना गाना, जे बेहतर जो हमरा गम नहीं हो, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा तो इसको जाओ जाओ जाओ, हमको कोई गम नहीं है। अगर दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, वह इलेक्ट्रॉन का करेगा क्या? ग्रहण। और ग्रहण करने से भैया निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज को हम लोग ऋणायन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्या बोलते हैं बताओ? एनायन। और अगर 4 वाला होगा, यानी जकर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होई, कितना होई भैया? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 होई तो 4 वाला साझेदारी करी, यानी शेयरिंग करेगा। साझेदारी करने से प्लस भी आ सकता है, कभी माइनस भी, वो कंडीशन के हिसाब से आता है। कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है और कौन कम विद्युत ऋणात्मक है, इसी के आधार पर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखो बताओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 त्याग करेगा, 5 6 7 ग्रहण करेगा, 4 वाला साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। तो जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो क्या करेगा? त्याग करेगा। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 रहेगा, वो ग्रहण करेगा, 4 वाला साझेदारी करेगा। और एक बात बता दो, हर कोई एलिमेंट अष्टक नियम पूरा करना चाहता। जैसे मान लो डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग सीखेंगे, तो पहले NaCl का निर्माण करते हैं। NaCl का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का निर्माण कैसे हुआ होगा? NaCl तो ये मेरा सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना भाई लोग? सोडियम क्लोराइड का अगर निर्माण करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो कहेंगे क्या, सोडियम लिखे, सोडियम लिख लिए, सोडियम का तो बताए 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाल लेना। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बताओ भैया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये K सेल है, ये मेरा L सेल है दूसरी कक्षा, और ये M सेल है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 है, M सेल में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब ले लो क्लोरीन। क्लोरीन का जो है 17 होता है परमाणु संख्या, और 17 इलेक्ट्रॉन को यहां भरना है, फिल करना है। और जब आप 17 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो मजा आ जाएगा। क्या नहीं आएगा? कैसे? 1s2s 2p3s नहीं आएगा मजा? देखिए 1s2 2s2 अभी जस्ट बताए थे, 2p6 3s2 3p5। अब इसको K सेल, इसको L सेल, और इसको हम लोग M सेल बोलते हैं। K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 2, इसमें कितना? 8, इसमें 7। अब यहां दोनों का बात को समझिए, हम क्या बोले? जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा वो त्याग करेगा। तो सोडियम चाहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दे। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ही चाहता है ग्रहण कर दे। तो सोडियम क्या करता है? ये सोडियम जो है बड़ा खच्चर आदमी है ना? क्यों खच्चर है? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग कर देता है, -1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम पर हो जाता है प्लस चार्ज। अब क्लोरीन क्या कहता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो क्लोरीन वहां पर हो जाता है -4। तो जब प्लस और माइनस हुआ तो कुछ कुछ होने लगेगा, कुछ कुछ होता है। जब प्लस और माइनस होता है तो कुछ कुछ होता है, तो NaCl के बीच यहां आकर्षण होगा और ये आयनिक बंधन बनेगा। अगर एक लड़का है एक लड़की है, दोनों का दोस्ती हो जाता है, तब समझ देना कि आयनिक बंधन बनेगा। आगे चल के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में। अब इसी को संरचना के रूप में बनाना है, डॉट संरचना बनाना है। तो देखो डॉट संरचना उसको कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में निरूपित किया जाता है। डॉट समझते हो ना? इसे बिंदा दे दीजिए, पॉइंट।
जैसे Na है तो Na का कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मेरे को डॉट दे दिए। क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट। जब इलेक्ट्रॉन को इसी डॉट के रूप में निरूपित कीजिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं डॉट संरचना। अब ये सोडियम जो है ना, कहेगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले भाई क्लोरीन, तो अब सोडियम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो निगेटिव चार्ज, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच जो है बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो संरचना आप देखे इसको बोलते हैं डॉट संरचना। यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के रूप में निरूपित कर दिए हैं, तो ये हमारा डॉट संरचना है। दोनों खुश है, क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया और इसका 7 था, एक लिया 8 पुर गया, दोनों खुश है, बल्ले बल्ले, ओए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े, देखिए दूसरा, जैसे मान लो मेरे को CH4 का फॉर्मेशन करना है, CH4, तो CH4 में आपको यह जानना पड़ेगा कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बिना आप ये नहीं कर पाओगे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है, समझे? अब कार्बन है 6 परमाणु संख्या होता है, 1s2 2s2 और 2p हो गया 2 के, और ये L 2 और 4 कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को कौन नहीं जानता है भैया, 1s1 होता है, जानता हो ना। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बीच में ले लो कार्बन, बीच में कौन ले लो, कार्बन, और यहां पर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का दे दिए। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हीलियम की तरह बनना चाहता है, इसीलिए हाइड्रोजन को लोभ है कि कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखो भैया क्या होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दे दिए। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, 1, डॉट डॉट, क्योंकि डॉट संरचना पढ़ रहे हैं। अब दोनों में क्या होता है, यहां पर बातचीत होती है। हाइड्रोजन कहता है कार्बन को, हे कार्बन भैया अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप हमको दीजिएगा। बोलो हाँ चलो साझेदारी कर लो, है म्यूचुअल साझेदारी कर लो, 1 देंगे 1 लेंगे, देंगे देंगे, है ना, टेंगे टेंगे। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, हाइड्रोजन खुश, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन पूरा खुश, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुश। तो देखो सब इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन की बारी आई, है ना, आई नहीं, है ना, तो कार्बन की बारी आई तो कार्बन कहता है भाई वाह 1 इलेक्ट्रॉन दे लियो है, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन भी ले लिया। तो इस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, डॉट संरचना। क्रॉस क्या है, देखो भाई कुछ नहीं है, क्रॉस में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा बात। इलेक्ट्रॉन को यहीं पर क्रॉस के रूप में निरूपित, कार्बन है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हाइड्रोजन देखो क्रॉस के, यहां डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन को डिनोट किए हैं, यहां इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के रूप में डिनोट किए हैं। तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द क्रॉस स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन तो लेगा, लेंगे लेंगे, कार्बन से लेंगे लेंगे। अब ये कहता है हम भी लेंगे, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया। तो ये मेरा हो गया डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया मेरा क्रॉस स्ट्रक्चर, याद रखना। तो एक हो गया मेरा डॉट, एक हो गया मेरा क्रॉस। तो डॉट और क्रॉस संरचना समझ में आ रहा है, कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेते हैं NH3 अमोनिया का। जब तक समझेंगे नहीं, क्योंकि देखो मांझी वाला डायलॉग याद रखना है, हम भी भैया बिहार से है, बिहारी टीचर है, और जब तक समझाएंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात है, याद रखिएगा। अब बिहार में जो है ना पूर्णिया से हैं, NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। NH3 का नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। और जब हम लोग अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया बनाने के लिए क्या करते हैं, अब बीचवा में नाइट्रोजन के बारे में पहले जान लो बाबा। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या होला 7, और 7 इलेक्ट्रॉन को जब भरेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। पहली कक्षा के, दूसरा कक्षा L 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 लगता। ये पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, चलो बीच में नाइट्रोजन लिख दो।
और नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का कितना भैया? 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 लिख दिया। अब दोनों में बातचीत होता है, क्या बातचीत होता है? वही इलेक्ट्रॉन का लेने वाला, लेन देन वाला। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2 पुट गया, हीलियम की तरह बना लिया, एकदम खुश हो गया, एकदम हैप्पी हैप्पी, ये भी हैप्पी हो गया, ये भी हैप्पी हो गया। लेकिन अब कहता है नाइट्रोजन हम दिए हैं तो हमको भी दो। तो देखो भैया, अब इसी को बॉन्डिंग बनाएंगे तो बीच में नाइट्रोजन है, और जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको बच जाएगा, क्योंकि ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद जो बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी हिंदी में बोलते हैं निर्जन जोड़ी। आगे चर्चा करेंगे निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यानी बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को कहते हैं लॉन पेयर। मतलब आपको मैंने दुर्गा पूजा मेला में घुमाया, दुर्गा पूजा मेला में बोले जाओ घूमो, पैसा दिया, पैसा लेके गए, पूरा मेला में ब्रेक डांस हो रहे, एकदम सर्कस, एकदम थिएटर वेटर फॉर सब कुछ देखे, एकदम पानी पूरी सब कुछ खा लिए, गर्लफ्रेंड को घुमा दिए, उसके बाद 2 टका बच गया तो वो हो गया आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो इसीलिए उसी को लॉन पेयर कहते हैं। ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ डॉट के रूप में दिखाया गया है। और इसी को अगर हम यहाँ इसे लिख देंगे क्रॉस 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 क्रॉस, हाइड्रोजन का लिख देंगे क्रॉस, हाइड्रोजन का क्रॉस, हाइड्रोजन का क्रॉस, तो भैया हाइड्रोजन भी तो चालाक बंदा है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और नाइट्रोजन भी कहा कि हम भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, हो गया। ये क्रॉस संरचना है, ये डॉट संरचना है। अब ये संरचना कैसे होता है, कौन कितना लेगा कौन कितना देगा, क्योंकि देखो भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन पर सब खेला है। अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप नहीं बना पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तब आपको दिक्कत होगा। समझ में आ रही बात? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात है। अब क्या करेंगे, देखो भाई लॉन पेयर हम ही बोले, हम ही लॉन पेयर बताएंगे। लॉन पेयर हिंदी में बोलते हैं निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी। और ये निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को है जाए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे देते हैं। एलपी बराबर आप लिखिएगा टीबी, हाँ हिंदी में लिखते हैं। कहते क्या सर मजाक कर रहे हैं, कुल असंयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन बटे 2। देखो भैया जैसे NH3 है, इसमें लॉन पेयर निकालना है, लॉन पेयर है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5, इसे याद रखना। नेहा पूछा, एन से नेहा, पी से पूछा, नेहा पूछा 5, और हाइड्रोजन के साथ 3 खर्चा हो गया, बचेगा 2। 3 हाइड्रोजन है, 3 खर्चा हुआ, और फिर देखो 5 में से 3 गया 2, 2 बटे 2 कट गया, 1 लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन के पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 लोन पेयर है। पेयर की बात कर रहा हूं, जोड़ा की बात कर रहा हूं। दूसरा अगर हम बात करें जल, अब तो जाने जल ही जीवन है, बिना जल का काम ना चली। कहा हो चली, कहा भाई लोग, जल बिना जीवन अधूरा है। पानी, तो पानी का याद आया तो थोड़ा सा एक घोटवा पानी मार लेते हैं। देखिए पानी मारते हैं, देखो क्या होता है। जल के बारे में H2 होता है, लॉन पेयर निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में होता है भैया 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ यहां खर्च हो गया, तो लिखेंगे 8 - 2 बटे 2, ये फॉर्मूले में 8 में से 2 गया कितना 6, 8 कहां से 6 लिखेंगे ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता भैया, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बटे 2, कट गया 2, यानी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो आप सीखे लोन पेयर निकालने के लिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम आपको डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर बताए, लोन पेयर निकालने के लिए बताए।
अब आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। जब केमिकल बॉन्डिंग होता है तो जैसे होता है कि बंधन कई तरह के होते हैं। एक आपका बहुत अच्छा, पहले क्या होता है बंधन बनाने के लिए, देखिए शुरुआती दौर में जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में पहले लड़का दिखाई होता है, लड़की दिखाई होता है, उसके बीच में वो अगवा होता है। अगवा का काम है दोनों पक्ष को मिलवा देना। अब जो दोनों पक्ष होता है, दहेज लेन देन होता है, शादी का तारीख होता है, तो बहुत सारा प्रक्रिया होता है ना। उसी तरह तब जो है लास्ट में जाके शादी होता है, यानी बंधन में बनता है। दो परिणय जो है एक बंधन में बनता है कि नहीं बनता है? अरे भैया उतना ब्याह शादी के एग्जाम्पल छोड़ो ना। एक लड़का जब घर से बाहर निकलता है पढ़ने के लिए, एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, तो जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? लड़की आएगी एकदम सूट सलवार में गांव से, क्योंकि मैट्रिक पास करी है, इंटर में आएगी एकदम पूर्णिया सबका शहर सबका हवा लगेगा, एकदम जीन्स टी शर्ट, हाँ पहले दुपट्टा में एकदम स्कॉट, मिनी स्कॉट, देखा चेहरा के लाइट पूरा एकदम। और इस तरह से होगा उसको लड़का से जैसे दोस्ती हुआ तो पहले क्या होगा, पहले हेलो हाय होगा, पहले दोस्त बनेगा, दोस्त से ज्यादा गहराई जाते 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 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तू ही तो हमर जान हो एक करे जा, तू ही तो हमर जान हो। और जब जान हो जाता है तब तो सब खेला हो जाता है, और खेला हो जाता है तो बाद में कहता है ना, ये प्यार इंटर में। और अगर इंटर में प्यार मोहब्बत से दूर रहिएगा तो ही जीवन में इतिहास रचिएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। कहिएगा कि प्रदीप सर बोल रहे थे, इसलिए प्यार मोहब्बत याद रखिएगा बर्बाद कर देते हैं। प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी। और तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस बनाए रखो बनने की एक बड़ा सा अधिकारी। बड़ा अधिकारी बनोगे तो आपको एकदम बढ़िया से संस्कारी वाइब मिलेगी, एकदम सुंदर गोरी से, एकदम चिकनी से, एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, कंटिन्यू बात हम ये करते हैं। तो बॉन्डिंग जो है 3 टाइप का होता है, आयनिक बंधन, धात्विक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन, धात्विक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन, धात्विक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। हम ये चीज बताएंगे। आयनिक बंधन क्या होगा, जब धातु और अधातु के बीच बंधन बनेगा, यानी धनायन और ऋणायन के बीच बंधन बनेगा तो आयनिक बंधन बोलेंगे। अरे सही, 3 एग्जाम्पल बताएंगे, ब्याह बताएंगे, विवाह, सहेली और एहसान, 3 तरह का हम आपको बताएंगे। वो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इसी तरह से आप अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिएगा लगातार इसी तरह का। ये लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 बहुत जल्द आने वाला है, इंतजार कीजिए, है ना, आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाते जाते हम आपको कहेंगे, देखिए कुछ लड़का जो है, आजकल के लड़का सब तो आप जानिए रहे हो क्या होता है, जिन लड़का को जो है मोटरसाइकिल डबल स्टैंड पर नहीं संभरता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता जानू तू कहे तो तू दुनिया हिला दूं। हाँ सोचिए। इसलिए भैया प्यार मोहब्बत सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। होता है ना, कहते हैं इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। सोना बाबू कहते हो ना, इसलिए ये सब चीज नहीं करना है और कसम खाना है कि पूरा अच्छे से पढ़ना है। आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं, इनका हम आपको पीडीएफ भी बना देते हैं। इनका पीडीएफ जो है हम आपको बना देते हैं, और ये पीडीएफ भी आपका बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लो इसका पीडीएफ भी बना देते हैं। अरे यार क्या हो गया, L2 मतलब लेक्चर 2 केमिकल बॉन्डिंग, CHEMI केमिकल बॉन्डिंग, BON। ठीक है, तो चलो ये पीडीएफ भी बन गया। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।